अब 9 नंबर के साल में 1 को काम करना है। 1 राजा है। अब राजा सैनिक के नंबर में कैसा फील करेगा? यह साल ऐसा है कि राजा अपने ऊपर एक कंट्रोल लाएगा तो उसे बेनिफिट्स होंगे। यह साल परिवर्तन का साल होगा सभी नंबर्स के लिए। आप टॉप पे पहुंच सकते हो, पर आपको अपने अंदर की ऊर्जा को जगा के रखना होगा, जला के रखना होगा। हो सकता है राह ना दिखे, अपनी राह बनानी है इस साल। तो यू नीड टू बी अ लीडर। आपको एक लीडर की तरह आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। चुनाव आपका है। घमंड बढ़ाना है या अध्यात्म, दोनों बन सकते हैं। हमारे जन्म की तारीख में कुछ ज्ञान छुपा होता है, कार्मिक क्लियरेंस छुपा होता है। हर साल एक ईयर का नंबर आता है जिससे कि हम उस जन्म की तारीख के साथ इस साल को जोड़कर, इसे एनालाइज करके अपने जीवन में इस साल क्या होने वाला है समझ सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर एक बात करते हैं कि हमारे इस साल का टोटल क्या है और किस किस के डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से अंक आ रहे हैं जिनका इस साल का परिणाम क्या होने वाला है। यह साल 2025 है। अगर आप 2025 को ऐड करें तो सारा योग, सारा जोड़ 9 पर आता है। तो साल का नंबर आता है 9। अपने पास में पेन पेपर आप रख सकते हैं और जो बताया जा रहा है उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। 9 नंबर को पाइथागोरियन सिस्टम में हम मार्स का नंबर बोलते हैं। हम यहां जितनी बात करते हैं आपसे एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, वहां हम बताएंगे हम किस सिस्टम का रेफरेंस दे रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जो हम आज बात कर रहे हैं वहां पाइथागोरियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, और पाइथागोरियन सिस्टम में अंक 9 मार्स द्वारा निर्देशित होता है। नाम में ही छुपा है मंगल। किसी काम को करने की ताकत, किसी काम को शुरुआत करने की चाह, भावना, जो पहला स्टेप होता है वो मार्स से आता है। अब काम का अंत जो है वो भी मार्स से आता है। जो निवृत्ति है, जो मुक्ति है, जो आपका अंत है, संहार है, वो भी 9 से आता है। तो ये नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों कहलाता है। तो किसी पुराने कार्य का खात्मा और किसी नए की शुरुआत, ये दोनों के लिए साल उपयोगी है। अब ये अपना अपना दृष्टिकोण है। किसी के लिए कोई काम की शुरुआत होगी और किसी के लिए कार्य का अंत होगा। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा और नहीं सुना तो आज सुनेंगे कि केतु मार्स की प्रॉपर्टी शेयर करता है, राहु शनि की प्रॉपर्टी शेयर करता है। तो हम संस्कृत में एक श्लोक पाते हैं कि केतु कुजवत राहु शनैवत। यहां पर जब हम मार्स की बात करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टी आप केतु वाली भी लेंगे। जब हम सुपरफिशियल की बात करेंगे, प्रत्यक्ष की बात करेंगे, हम फिजिकल की बात करेंगे तो मार्स का कैरेक्टर दिखेगा। पर जब हम अध्यात्म की बात करेंगे तो यह साल केतु का साल कहा जाएगा। प्रत्यक्ष हो तो मंगल, अप्रत्यक्ष हो, छुपा हुआ हो, आध्यात्मिक हो तो केतु। तो इस साल हमें 2 प्लैनेट्स की प्रॉपर्टी फील होंगी अपने ऊपर काम करती हुई, एक मंगल की, एक केतु की। अब कुछ बातों में मंगल हमारे ऊपर आश्रित होकर चलेगा या हम मंगल पर आश्रित होंगे, और कुछ बातों में हम केतु पे। इन बातों में जाने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में क्या छुपा है। कई लोग कहते हैं डेट की रेलेवेंस है, खाली डेट की, तारीख की, नंबर की। कई लोग कहते हैं कि डेट को मंथ से जोड़िए, उसे ईयर से जोड़िए, टोटल निकालिए, उसकी रेलेवेंस होती है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है इसकी भी रेलेवेंस होती है, टोटल डेट ऑफ बर्थ की भी रेलेवेंस होती है। आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं जो भी बोला जाएगा। हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है जिसमें कि मंथ और ईयर ऐड नहीं हुआ, केवल डेट, उससे हम आपकी सोच निकालते हैं। तो डेट से हम आपकी सोच निकालते हैं। टोटल डेट ऑफ बर्थ से आपके अंदर का जो उस सोच के द्वारा डेवलप करा गया समझ वाला पार्ट है, सोच से बनी हुई समझ, ये आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ से आती है। सोच डेट से आती है, डेट ऑफ बर्थ के टोटल से समझ आती है। जिंदगी में हमारी लाइफ समझ से आगे चलती है।
हम डेली सोचते हैं कुछ ना कुछ, कभी सोच कुछ है, कभी सोच कुछ है। इसको जोड़ दें अगर पूरी जिंदगी की सोच को, तो उससे एक समझ बनती है, समझदारी बनती है। तो हमारे डेट ऑफ बर्थ का टोटल ये समझदारी से निकलता है कि हम जिंदगी में समझदार कितने हैं। अगर हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में इसके और नाम जानना चाहें तो डेट को हम साइकी नंबर भी कहते हैं। जो केवल डेट है उसे हम साइकी नंबर कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं मूलांक, आपके मूल का अंक, बेस का अंक। अगर हम टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करें तो इसे डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, भाग्यांक कहते हैं, या फिर इसके लिए एक नाम और आता है कि लाइफ पाथ नंबर, लाइफ पाथ नंबर। और कई जगह पर आपके जो डेट है, केवल डेट, इसे ड्राइवर नंबर भी कहते हैं और टोटल डेट ऑफ बर्थ को कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। तो यहां पर क्लैरिटी रखेंगे कि जितनी भी हम प्रेडिक्शन देने वाले हैं आपको, पूरे आपके 1 से लेकर 9 तक के अंकों की इस साल की प्रेडिक्शन, वो आपके ड्राइवर नंबर पे बेस्ड है, आपके साइकी नंबर पे बेस्ड है। क्योंकि आपकी डे टू डे एक्टिविटी के लिए आपका साइकी नंबर रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके डेली एक्शंस के लिए आपका साइकी नंबर रिस्पॉन्सिबल होता है। जिंदगी चलती साइकी से है, रिजल्टेंट जो आता है वो डेस्टिनी के फॉर्म में आता है। आप अपने पाथ को, लाइफ पाथ नंबर को टोटल डेट ऑफ बर्थ से लेते हैं। मतलब आपके जिंदगी की राह का अंत कहां होगा, किस तरफ जाना चाहिए, वो राह क्या है, वो आपका लाइफ पाथ नंबर या आपका डेस्टिनी नंबर है, टोटल डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। बट आपका आज किससे प्रभावित होगा, आपका आज कैसे गुजरेगा, वो आपके साइकी नंबर से आता है। तो यहां पर जितना कंपैरिजन करेंगे वो हम साइकी नंबर करेंगे। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने सामने लिख लीजिए और डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेट मार्क कर लीजिए। हमारी डेट जो होती है 1 से लेके 31 तक के बीच में होती है। तो जब मैं नंबर 1 की बात करूंगा तो यहां केवल 1 की बात नहीं होगी, यहां बहुत सारे नंबर जिनका की टोटल 1 आ रहा है उनकी भी बात होगी। जैसे 1, 10, 19, 28, इन सब का जो योग है, जो टोटल है, वो 1 ही आएगा। तो यहां सबके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएगा। हम यहां कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा चार्ट एनालिसिस नहीं है। जब हम पूरा चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें और नंबर का भी योगदान होता है। वहां डेट का भी योगदान होता है, मंथ का भी योगदान होता है और ईयर का भी योगदान होता है और उनके रिस्पेक्टिव नंबर्स का भी योगदान होता है। हमारे करिकुलम में, सिलेबस में हमने आपको टाइम भी पढ़ाया है। हम यहां टाइम ऑफ बर्थ पे भी प्रेडिक्शन देते हैं। कई लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ रेलेवेंट नहीं होता, बट हम आपकी तिथि और आपके जन्म का समय, इनका भी कैलकुलेशन करा चुके हैं। हमारे कोर्सेज के अंदर ये बातें आप पढ़ लेंगे। यहां पर हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं कि इस साल का एक ब्रीफ रिव्यू दे रहे हैं, इस साल के अनुसार आपकी सोच कैसी रहेगी। तो पहले नंबर 1 को हम सन कहते हैं। नंबर 1 के अंदर सूर्य के कैरेक्टर होते हैं। 1 एक ब्राइट नंबर है, 1 का अपना एक तेज होता है। अब 9 नंबर के साल में 1 को काम करना है। 1 राजा है, 1 लीडर है, 1 पिता है, रूलर है। अब राजा सैनिक के नंबर में कैसा फील करेगा? 9 नंबर सेना का प्रधान है, 1 नंबर राजा है। राजा को आदत है सैन्य सलाहकार को आदेश देने की या सेना नायक को आदेश देने की। अब इस साल आदेश लेना पड़ेगा, इस साल राजा को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। यह साल ऐसा है कि राजा अपने ऊपर एक कंट्रोल लाएगा तो उसे बेनिफिट्स होंगे। 1 इनिशियल है, 9 कंप्लीट है। 9 नंबर के साल का मतलब होता है कि आपके जीवन की कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली है। जीवन में जितनी चीजें आप लेके चल रहे हैं वो अब कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। एक साइकिल ओवर होगी, अगली शुरू होगी। एक परिवर्तन आने वाला है। यह साल परिवर्तन का साल होगा सभी नंबर्स के लिए। यह साल बदलाव का साल होगा सभी नंबर्स के लिए। इस साल में आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, चाहते ना चाहते। मार्स है, मंगल है, आना ही है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। यह सेनापति है, इसे काम करना आता है, सॉफ्ट होके भी, हार्ड होके भी। चॉइस आपकी है
कैसा काम आप चाहते हैं। तो 1 नंबर वालों के लिए यह साल थोड़ा सा अनईजी हो सकता है, क्योंकि कई बार उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी एक सैनिक की तरह से। बट अगर वो अपने रूटीन में, अपने डिसिप्लिन में काम कर गए तो यह साल ग्लोरी का साल है। राजा के साथ में एक वॉरियर जुड़ गया तो आपकी ऊर्जा को 1 भी मिल गया, 9 भी मिल गया, शुरुआत भी मिल गई, अंत भी मिल गया। आपकी शुरुआत भी अच्छी होगी कार्य की और अंत भी अच्छा होगा यदि आप इस साल अपने अच्छी ऊर्जा को प्रदर्शित कर पाए। एक के लिए 9 का साल नए नए चुनौतियों का साल होता है। मार्स जो है, मंगल जो है, चुनौतियों का नंबर है। एक को चुनौती लड़नी बहुत पसंद है, पर अगर एक वाला व्यक्ति चुनौतियों से डर कर बैठ जाएगा तो यह साल उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर 1 नंबर वाला व्यक्ति अपने अंदर के भरोसे को, अपने वैलर को, अपने पराक्रम को आगे लेके आएगा तो यह साल बहुत बढ़िया बदलाव लेके आएगा। रिजल्ट्स अनुकूल होंगे, प्रतिकूल नहीं होंगे। जितने परिणाम होंगे आपके फेवर में होंगे, क्योंकि आपने इस साल की धारा को समझ लिया। कई लोग धारा के साथ बहते हैं, कई लोग धारा के विरुद्ध बहते हैं, कई लोग बहना ही नहीं चाहते, धारा जहां जा रही है वहां चले जाते हैं। तो यदि आप समझे कि धारा कहां जा रही है तो आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, आपका डायरेक्शन भी आ जाएगा, आपका गंतव्य भी आ जाएगा आराम से। राजा का पर्सपेक्टिव है जीतने का। राजा का अपना जीत की तरफ एक अलग पर्सपेक्टिव होता है कि जीत के ही रहूंगा, अंततः जीतना है मुझे। केतु भी जीतना चाहता है, सूर्य भी जीतना चाहता है, मंगल भी जीतना चाहता है। ये सारे नंबर जीत के हैं। अगर केतु की बात करें कि इस ईयर को अगर हम केतु का नंबर लेके चलें तो आध्यात्मिक जीत मिल सकती है। आप शीर्ष पे पहुंच सकते हो, आप टॉप पे पहुंच सकते हो, पर आपको अपने अंदर की ऊर्जा को जगा के रखना होगा, जला के रखना होगा। बुझना नहीं है, डिमोरलाइज नहीं होना, किसी से इंफ्लुएंस नहीं होना, किसी के आधार पर आधारित होकर नहीं चलना। अपनी एक सोच, अपना एक व्यक्तित्व, अपने विचार बनाने हैं। हो सकता है राह ना दिखे, अपनी राह बनानी है इस साल। हो सकता है पुराने फॉर्मूलेस त्यागने पड़े, पुराने जितने कंसेप्ट थे उन्हें डिसमेंटल करना पड़े, तोड़ना पड़े। तैयार रहिएगा, भौतिकता में भी, आध्यात्मिकता में भी। मार्स है, कई बार मन चोर की तरह बिहेव भी करता है मार्स के साल में, कि आप शॉर्टकट लेने का प्रयास करोगे। यदि कार्मिक क्लियरेंस हैं, अब तक कर्म सही करते आए हो, कार्मिक क्लियरेंस होते आए हैं, तो शॉर्टकट भी कामयाब हो जाते हैं। पर यदि अभी तक आपके कार्मिक क्लियरेंस बहुत बचे हुए हैं तो उन लोगों के शॉर्टकट कभी कामयाब नहीं होते, उन्हें लाइफ लंबे पाथ पर लेके जाती है। तो अपने अंदर ये ऊर्जा की आग जला के रखनी है यदि एक वालों को इस साल में सफल होना है। तो अपने कॉन्फिडेंस को नीचे ना गिरने दें। 1 नंबर वाले अपने कॉन्फिडेंस को रेज करके रखें। इस साल उनके तरफ नई नई चुनौतियां फेंकी जाएंगी। किसी भी चुनौती को देखकर बैकफुट पे नहीं आना, किसी भी चुनौती को देखकर अपने अंदर डर की भावना नहीं उत्पन्न करनी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप भाग्य के भरोसे बैठ गए कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, पराक्रम से लीजिए। यह साल पराक्रमियों का है, हर नंबर के लिए है। 1 नंबर के लिए तो खासकर है कि राजा ही कैसा जो भाग्य के भरोसे बैठ जाए। यदि अपने 1 नंबर को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इस बार फ्रंट फुट पे ही खेलिए, चीजों का सामना कीजिए, पीछे हटके नहीं, आगे बढ़कर। 1 नंबर वाले इस साल में कई सारे भिन्न भिन्न प्रकार के चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, चुनौतियां ले सकते हैं, मल्टीपल चैलेंज ले सकते हैं अपने ऊपर, और आपको मेहनत से सामना करना होगा। क्योंकि अगर आपने मेहनत से सामना नहीं किया तो हार का सामना करना होगा, और यह साल आपको हार का स्वाद बहुत चखा सकता है। 1 नंबर को हार बर्दाश्त नहीं होती। 1 नंबर सूर्य है, सूर्य को सब फॉलो करते हैं, सूर्य को अष्ट ग्रह फॉलो करते हैं, पर सूर्य किसी को फॉलो नहीं करता। और सूर्य की हार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की हार पूरे ब्रह्मांड की हार हो जाती है। आपकी पूरी फैमिली कई जगह पर आप पर निर्भर करेगी यदि 1 नंबर आपका है। एस्ट्रोलॉजी में से कहते हैं कि लगन में सूर्य है या सूर्य की राशि लगन में है आपके, तो यू नीड टू बी अ लीडर,
आपको एक लीडर की तरह आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। यही लाइफ का कर्म है, यही लाइफ की आपकी पर्सपेक्टिव है। पीछे रहे, हार का सामना अवश्य देखना पड़ेगा। 1 नंबर वालों के लिए इस साल में ईगो, अहंकार बहुत राइज कर सकता है। 9 नंबर है, सूर्य के साथ जब जुड़ता है तो अहंकार बढ़ा देता है। सूर्य के साथ केतु जुड़ता है तो अहंकार बढ़ा देता है, मैं को उत्पन्न कर देता है। पर साथ ही साथ 9 नंबर सरेंडर का भी है, एक डिवोशन का भी है, कि अपने आप को ईश्वर के सामने नतमस्तक करने का नंबर भी है 9 नंबर। जैसे 9 नंबर से हम मंगल को दिखाते हैं, मंगल से हम हनुमान को दिखाते हैं। तो हनुमान अपनी जिंदगी में उत्पात मचाते रहे थे, बट जैसे ही नतमस्तक हुए भगवान श्री राम के सामने तो जीत गए। उनके अंदर का वानर तत्व घटकर देवत्व बढ़ गया और हनुमान से वो भगवान बन गए। 9 नंबर आपको झुकाने और गिराने या उठाने और क्रोधी बनाने के लिए भी काम कर सकता है। यह आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। कई लोग सही टाइम को इन्वेस्ट करके अपने को ग्राउंडेड करते करते, अपने को बैलेंस में लाते लाते ज्यादा महान बन जाते हैं, और कई लोग सही समय पर अपना घमंड बढ़ा के अपनी आती हुई उपलब्धियों को भी खराब कर लेते हैं। चुनाव आपका है, घमंड बढ़ाना है या अध्यात्म, दोनों बन सकते हैं। यह थी नंबर 1 की इस साल की नरेशन।